स्टूडेंट्स के लगातार प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अब अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन वो नेता होगा जिसके पास ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आगे से जो परीक्षाएं हैं वो लीक प्रूफ हो सके और जो आगे इस तरह के विवाद ना खड़े हों। आप क्या सोचते हैं कि क्या किन लोगों को इसमें रेस में आगे नाम है और किस तरह से आगे हो सकता है? जैसे इस्तीफा हुआ उसके कुछ देर बाद ये खबर आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पीएम मोदी ने मतलब बुलाया गया है। दिल्ली आ रहे हैं, हम लोग रास्ते में हैं, मतलब मुंबई से लोग दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच कई लोग ये दावे करने लगे सोशल मीडिया पर बातचीत करने लगे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को अचानक क्यों बुलाया गया है, क्या देवेंद्र फडणवीस देश के अगले शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं। इसी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और इस तरह कई सवाल भाई लाजिम है कि अब एक इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी के, किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। तो इससे जुड़े लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। हालांकि मोदी गवर्नमेंट कब क्या करेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले जब इस्तीफा दिया उन्होंने तो ऐसे लोग बयान आ रहे थे कि नहीं इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसी कुछ खबरें नहीं थी और ये दावा किया जाता है कि सरकार में अब तक इस तरह से कोई इस्तीफा हुआ नहीं है। लेकिन आज करीब 12 सालों बाद 2014 से में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उनका तीसरा टर्म है तो इस्तीफा हो गया है और कौन शिक्षा मंत्री बनेगा इसे लेकर तो शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा। मतलब आप देवेंद्र फडणवीस के नाम को सीधे नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे तो उनकी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और किसी राज्य के प्रमुख होना और किसी एक मंत्रालय के प्रमुख होना तो आदमी चाहेगा कि राज्य का प्रमुख होना ज़्यादा बेहतर है। अब मैं जब तक मैंने राजनीति में कवर कर रहा हूँ या देख रहा हूँ तब तक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना ही एक बड़ी बात है। और महाराष्ट्र जैसे जो कि मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की और पूरे दुनिया में एक अलग पहचान रखती है मुंबई, वहाँ महाराष्ट्र पे राज करना एक तरह से एक बड़ी बात है। जिसके पहले वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर डिप्टी सीएम भी रहे जब शिवसेना अलग हुई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, फिर बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में आई। तो लेकिन ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी वो कुछ दिनों मतलब बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ, अभी पूरा टर्म भी उनका बाकी है। तो और ये भी कहा जाता है कि वो संघ के काफी करीब हैं, तो उनके संघ शक्ति से उन्हें लैस कहा जाता है। तो इस तरह से अचानक उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा ये तो अलग बात है, लेकिन यह है कि वो बनना चाहेंगे ये भी तो है ना। आप आगे आने वाले चुनावों को नज़र में रखते हुए भी किसी ऐसे स्टेट से लाया जा सकता है, क्योंकि मुंबई में तो भी चुनाव हो चुके हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं तो अभी ज़रूरी नहीं है कि किसी को उस लिहाज से लाया जाए। अभी यूपी में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं। अभी जैसे ये 1-2 महीने पहले तक ये लगातार खबरें आ रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कई सारे दावे किए जा रहे थे। रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दिया, अभी आपने देखा, हालांकि उनका राज्यसभा टर्म पूरा हो गया था, उन्हें राज्यसभा नहीं जा पाए थे। और पंजाब में चुनाव, उन्होंने कहा भी मैं पंजाब पे फोकस करूंगा। अब एक इस्तीफा धर्मेंद्र और भी इस्तीफे हुए हैं, मतलब और भी सीटें खाली हैं मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, तो इसी दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब कोई तो बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी अपने पास भी प्रभार रख सकते हैं या किसी राज्य मंत्री है या किसी और मंत्री को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। कई बड़े चेहरे हैं मोदी कैबिनेट में। राज्य मंत्री में जयंत चौधरी भी हैं जो यूपी से आते हैं और इलेक्शंस भी हैं। हाँ, एक बड़ा संदेश जाएगा ये पश्चिमी यूपी या जो जाट वोटर हैं जो कि वो माने जाते हैं, और या कोई किसान आंदोलन की भी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। फिर से हमने देखा कि इस प्रदर्शन के दौरान किसान पश्चिमी यूपी से भी और अपने पंजाब से भी दिल्ली कूच की तैयारी में थे, हालांकि उन्हें रोक दिया गया था। तो कोई बन सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का अचानक बनना, और एक चीज़ इसमें ये कि हम जब ये बातचीत कर रहे हैं, जब इस्तीफा हुआ तो आज शनिवार है, कल रविवार है, उसके बाद सोमवार को संसद में कई बिल आ सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि शरद पवार गुट जो है वो भी समर्थन कर सकता है। और महाराष्ट्र में देखें तो खुद एक बड़ी सियासी जो है खिचड़ी पक रही है, कोई टूट के इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, हालांकि तो उसके लिए ज्यादा सांसदों की जरूरत है। एनसीपी का दूसरा गुट है, उसकी भी टूटने की खबरें आ रही है, मतलब वो इनके साथ एनडीए में शामिल, अजीत पवार का गुट जो जी, तो हो सकता है कि उसी दिन संसद में कई बिल आए, कई कहा जा रहा है कई तरह के बिल आ सकते हैं। तो एक जो ये पेपर लीक वाला बिल भी और इसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं, तो कई बिल आ सकते हैं। अब लेकिन अचानक से बुलावा गया है देवेंद्र फडणवीस को, जिसके बाद ये अटकलें शुरू हुई कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। अब दावा है, लोग कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन मतलब आप एकनाथ शिंदे को कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों आ रहे हैं तो हो सकता है एकनाथ शिंदे पे भी दाव लगाया जा सके, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है और पहले सीएम रह चुके हैं। सीएम के बाद उनको डिमोट करके डिप्टी सीएम बनाया गया, तो हो सकता है कि उनको क्या पता कि कद बढ़ाया, क्योंकि वो बहुत खुश महसूस हो रहते नहीं है उनके, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुका है व्यक्ति 2.5 साल, वो फिर वो एक दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम रहे। तो फडणवीस
हालांकि रहे थे। हाँ। जैसे रहे वो तो वो जानते तो हैं। मजबूरियां थी हाँ, और लेकिन- इनके साथ भी मजबूरियां ही हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कद बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब एनसीपी का दूसरा गुट आएगा तो पहले सबसे पहले टूट कर आए कौन? एक नाथ शिंदे टूट कर आए, बिल्कुल, वो हाँ। अब मतलब वो भी शिवसेना के खिलाफ शिवसेना बगावत करके जैसा अपना बड़ी उन्होंने पार्टी गुट जो बनाया। महाराष्ट्र में। अब असली शिवसेना वही है जो बिल्कुल। चुनाव आयोग या बाकी सबके हिसाब से। तो ये है कि उन्हें बनाया जा सकता है, उनका कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब एक सहयोगी था, अब कई सहयोगी हो गए हैं, तो एक जो पुराना सहयोगी होता है आपका, वो थोड़ा सा असहज महसूस करने लगता है। इस लिहाज से हो सकता है कि उन्हें बनाया जाए, लेकिन अब ये तो जब बनेगा या उसके कुछ घंटों पहले ही मालूम चलेगा, क्योंकि आप देखते हैं 2014 के बाद से कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा किस राज्य में, उसी समय या एक दिन पहले मालूम चलता है। वो अचानक अचानक से कौन बनेगा। अपने मतलब पार्टनर्स को भी फिलहाल जो है एनडीए है, एनडीए में अब पार्टनर्स को थोड़ा तवज्जो देने लग गई है। अब जिस तरह से जो बहुमत से नीचे जो उनका प्रॉपर आंकड़ा है 240 सीट पे जो पहुंची, 400 बीजेपी पहुंच नहीं पाई 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जो भी सहयोगी हैं, नीतीश कुमार थे या बाकी अपने चंद्रबाबू नायडू थे टीडीपी वाले, या महाराष्ट्र के जो भी सहयोगी हैं, उनको तवज्जो दी जा रही है। अब तो संख्या ज्यादा हो गई है ना, अब तो पश्चिम बंगाल में टूट हो गई और इनके राज्यसभा सांसद टूट गए, तो अब तो संख्या ज्यादा हो सके। फिर एनसीपी के लोग भी समर्थन कर देते हैं अगर, ऐसी खबरें हैं। और इस पे सुप्रिया सुले का कुछ ऐसा बयान भी आया था जो कि बाकी विपक्षी दल जिससे खुश नहीं थे, हालांकि वो प्रदर्शन के दौरान दिखी और अभी भी वो। इसकी भी चर्चा खूब हुई थी कि शरद पवार पहले स्टूडेंट से मिले, फिर जाके रात में प्रधानमंत्री मोदी से मिल लिए, तो विपक्षी खेमे में एकदम हड़कंप मच गया। ये भी है, क्योंकि वो भी मिले थे और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले, तो कई जो नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमसे उन्होंने सवाल उठाया था दबी जुबान में। लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। मोदी सरकार में है, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा या एक दिन पहले पता चलेगा या जब बनने जाएगा उसके कुछ एक घंटों बाद। और ऐसी अटकलें लंबे समय से लग रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है। यूपी को चुनाव को देखते हुए, पंजाब में चुनाव है, तो और मतलब कई राज्यों में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव है, तो मंत्रिमंडल विस्तार होना तो तय है। अब कौन बनेगा ये शायद मोदी या जो भी उनकी कैबिनेट है या अमित शाह जी हैं, बाकी लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। अभी ये दावा करना है कि फडणवीस बनेंगे या शिंदे बनेंगे, अभी इसका कुछ वो नहीं है। हाँ, ये है कि बुलाया है अचानक दिल्ली, मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो हलचल बढ़ी हुई है, इस्तीफा दे दिया है। तो कौन बनता है ये तो आने वाले दिनों में ही तय होगा। कुल मिलाकर हलचल तेज है, क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस हैं और एक नाथ शिंदे जो हैं, दोनों दिल्ली बुलाए गए हैं। चुनाव के मद्देनज़र कैबिनेट विस्तार होना है, तो हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार तक ये प्रभार जो है पीएमओ अपने पास रखे, या फिर मंत्रियों को, जो राज्य मंत्री है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनको कुछ देर के लिए ये दायित्व दे दिया जाए कि फिलहाल इस मामले को संभालें। लेकिन जो भी नया बनेगा उनके सिर पे बहुत बड़ा कांटों का ताज होगा वेद जी, क्योंकि आप देखिए कि पेपर लीक और इस जिस तरह से पूरा प्रोटेस्ट ने माहौल बनाया है, उस हिसाब से तो बहुत। देखिए, पेपर लीक जब हुआ तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, सरकार ने कार्रवाई भी की। जो महाराष्ट्र से तार जुड़े वहाँ भी जांच पहुंची, हमारे नवभारत के टाइम्स ग्रुप के कई रिपोर्टर वहाँ पहुंचे। फिर जब राजस्थान से कनेक्शन सामने वहाँ भी पहुंचे, पुलिस ने एक्शन भी लिया, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हुई, कुछ बदलाव उसके बाद रीनीट भी हुआ जो कि एकदम फुल प्रूफ हुआ, उसका रिजल्ट भी आया। अभी एक हफ्ते पहले उसका रिजल्ट भी आया, सब बढ़िया तरीके से हुआ। तो लेकिन भाई दबाव था, इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। फिर जो भी एक टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का सोशल मीडिया पे बनती है, लोग उससे जुड़ते हैं, धरना प्रदर्शन हुआ, तो सरकार समझ रही है कि इसके पीछे मतलब बस कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ही नहीं है, कुछ लोग और जो हैं विपक्षी खेमे हैं, जो वो बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से कई राजनीतिक दल शुरू से ही एक्टिव रहे, तो सरकार को भी पता होता है सब, सरकार को नहीं, सरकार में है, उनके पास तमाम इनपुट्स होते हैं, खुफिया इनपुट्स होते हैं, IB है, CBI, मतलब जो भी उनकी है, सारी रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं। दिल्ली पुलिस का भी खुफिया विभाग होता है। तो अब सरकार ने मान लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और शायद मुआवजे की बात भी ऐसी कल खबर आई थी कि मान लिया सरकार ने। और सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे थे, उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त की, उन्होंने तारीफ की है इसकी, और उन्होंने कहा है छात्रों की जीत बताया है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब ये तो बिल्कुल भविष्य के घर में छुपा हुआ है। तो कुल मिलाकर यही है कि नए शिक्षा मंत्री को लेकर अटकलें तेज है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक नया शिक्षा मंत्री देश को मिले, और एक उनकी छवि जो है, उनकी छवि को लेकर भी काफ़ी नज़रें सबकी टिकी होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसा साफ़ सुथरा नेता नहीं लाते हैं तो फिर से विवाद हो सकता है और फिर से सारी चीज़ें फिर से तूल पकड़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ। शुक्रिया।